कभी कभी आपको डायग्राम बना के दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सी स्टेज है, तो आपको उसका आंसर करना पड़ता है, उस पर नंबरिंग कर दी जाती है, उस नंबर को बताइए। तो आप जानते हैं कि एक इंटरफेज स्टेज में, जो कि एक सेल है, उसमें इंटरफेज स्टेज में जो सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट कर जाते हैं और एक क्रोमैटिन का उलझा हुआ नेट रहता है, न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियस है। ये क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। अब अगर उस डायग्राम में प्रोफेज स्टेज है तब उसमें दिखलाया जाएगा कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक दूसरी जगह, दूसरे पोल्स की तरफ। क्रोमोसोम्स जो हैं कंडेंस होते हैं और कंडेंस होके शार्ट होने लगते हैं, तो उस कंडेंसेशन से, शार्टनिंग से वो थिक होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं। और हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं और ये दोनों क्रोमैटिड्स, जिनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाएगा, वो एक सेंट्रोमियर के द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो सेंट्रोमियर जो है उन दोनों को, क्रोमैटिड्स को जोड़ता है। गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिस्पर्स हो जाता है न्यूक्लियस में, और साइटोस्केलेटन जो होता है वो डिसअसेंबल हो जाता है। जो साइटोस्केलेटन सेल के शेप को बनाए रखता है वो डिसअसेंबल हो जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको इंटरफेस में क्लियर दिखाई दे रही है, वो ब्रेक कर जाती है बीच बीच से। ऐसे हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल नहीं है कि ये स्टेज यहीं तक रहेगी और ये यहीं समाप्त हो जाएगी। तो ये डिस्क्रीट स्टेप्स नहीं है, ये मान लिया गया है सुविधा के लिए कि अगर ऐसा है तो ये ऐसा हो रहा है। दूसरे नंबर पर प्रोमेटाफेज आएगी, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, माइटोटिक स्पंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम्स स्पंडल फाइबर से अटैच होंगे, लेकिन इक्वेटर पर नहीं होंगे, वो आगे पीछे होते रहते हैं इस कोशिश में कि स्पंडल पाया जाए। तो माइक्रोट्यूब्यूल का क्रोमोसोम्स के साथ अटैचमेंट हो जाता है और क्रोमोसोम्स पर सेंट्रोमियर के प्लेस पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से स्पंडल फाइबर्स का अटैचमेंट हो जाता है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स अपने को इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज करेंगे। अगर ऐसा डायग्राम दिखाया जाए कि ठीक सेल के बीचों बीच वो अपना अरेंज कर गए हैं, तो वो मेटाफेज स्टेज होगी। एनाफेज स्टेज का अगर डायग्राम दिया जाता है तो ये सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट कर जाएगा। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड या डॉटर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव करेगी और दूसरा जो है डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे पोल की तरफ मूव करेगी। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं अपने पोल्स की तरफ मूव करेंगे, तो एनाफेज स्टेज होगी। टेलोफेज का डायग्राम दिया जाएगा तो उसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेंगी सेल के दोनों एंड्स पर, और उसमें स्पंडल फाइबर्स बीच में फैले रहेंगे। एक सेट क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस के अंदर और दूसरा सेट क्रोमोसोम का दूसरे न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। न्यूक्लियोलस फिर रीअपीयर कर जाएगा और क्रोमोसोम्स जो हैं फिर डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में आ जाएंगे, तो क्रोमोसोम्स इनविजिबल हो जाएंगे।